जब नमरूद को मालूम हुआ कि उसके ख्वाब की ताबीर बहुत ज़्यादा खौफनाक है और वो बच्चा बहुत जल्द दुनिया में आने वाला है, जिससे उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसकी हुकूमत को ख़तरा है, उसके जाओ जलाल को ख़तरा है, उसके गरूर को ख़तरा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में गिरफ़्तार हो गया और ख़ुद को गोशा नशीन कर लिया। ना ही वो किसी से बात कर रहा था, ना किसी के सामने आ रहा था। इस आलम में उसके दोस्त, मशीर, वज़ीर, जितने भी उसके चेले थे, उन सब ने उसको तरह तरह की तदबीर भी दी। किसी ने कहा कि क्यों परेशान होते हो, अभी तो उस बच्चे की विलादत में टाइम है, जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा हम इल्म नजूम के जरिए पता कराएंगे और उस बच्चे को मार देंगे। उनमें से एक बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हमें कैसे मालूम होगा कि फलां औरत के हाँ ही वो बच्चा पैदा होने वाला है। किसी ने कहा कि ये जो हुकूमत है इतने ज्यादा शहरों, इतनी आबादी पर मुश्तमिल है, हम कैसे पता चलाएंगे कि फलां तबके में जो है वो औरत रहती है या अब फलां औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने उसे तरह तरह के मशवरे भी दिए, तरह तरह की परेशानी की बातें भी सुनाई, लेकिन जो नमरूद था वो मुसलसल ही अपने शैतानी दिमाग से लड़ रहा था और वो खुद ही सोच रहा था कि वो कोई ऐसी तदबीर करे कि जिससे वो दुश्मन बच्चा जो दुनिया में आने वाला है और उसको ख़त्म करने वाला है, मैं ही उसको ख़त्म कर दूं। अब नमरूद ने खुद ही ये सोचा और कि जो है वो बच्चा जिसका नूर उसकी माँ के पेट में मुंतकिल होने ही ना दिया जाए, तो उसने अपने जितने भी उसके जो थे हुक्मरान थे, जो उसकी हुक्मरानी करते थे, उसके निगरान थे और उसका जो है हुक्म और उसके काम लोगों से करवाया करते थे, तो उसने उन सबको बुलाया और कहा कि ऐसा करो कि औरतों, जितनी भी औरतें हैं, जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ जाओ, फैल जाओ, तबकों के हर जो है गलियों में, कूचों में फैल जाओ, शहरों में फैल जाओ और औरतों को इनके शौहर से जुदा कर दो। औरतों को अलहदा कर दो और मर्दों को अलहदा कर दो और मर्दों को पाबंद कर दो, उन पे पाबंदी लगा दो कि जो है वो औरतों के पास ना जाएं और जितनी जो लड़कियां हैं, कवारी हैं, उनको अलहदा कर दिया जाए ताकि कोई मर्द जो है उनसे शादी ना कर सके इस मुद्दत में। और उसने कहा कि इस साल में कोई भी बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई जो है कवारी औरत जो है वो शादी करे और ना ही कोई मर्द किसी औरत के पास जाए, हालांकि वो उसकी अपनी बीवी ही क्यों ना हो। अब जब ये हुक्म जारी हो गया तो नमरूद की जो फौज और उसकी पुलिस जो थी वो पूरे इलाके में फैल गई और उसको अपनी निगरानी में ले लिया और ये हुक्म वो कर दिया कि जो औरतें हैं उनको शहर के अंदर रहने दिया जाए और मर्दों को बाहर निकाल दिया जाए और किसी भी मर्द को इजाज़त नहीं है कि वो उस शहर में दाखिल हो। लेकिन इतने सख्त हालात में मेरे परवरदिगार ने अपना करीम मौजज़ा दिखाना था और हज़रत इब्राहीम की जो थी वालिदा थी, उनके राह में, उनके पेट में हज़रत इब्राहीम का नूर अल्लाह ने मुंतकिल कर दिया और किसी को ये इल्म भी ना हो सका, क्योंकि अल्लाह ने अपना मौजज़ा ज़रूर दिखाना था और उस शहर के लोगों को इस जुल्म से ज़रूर निजात दिलानी थी। अब इस वक्त में नमरूद ने एक दूसरा हुक्म भी दिया और कहा कि ऐसा करो कि शहर की जितनी भी दाइयाँ हैं वो औरतों पर नज़र रखें और देखें कि किसी के यहाँ कोई बच्चा तो नहीं पैदा होने वाला, और अगर वो बच्चा पैदा होने वाला है, अगर वो बच्चा जो है अभी पैदाइश की मुद्दत से छोटा है तो उसको माँ के पेट में ही मार दो, लेकिन अगर वो बच्चा पैदा होता है, वो लड़का है, तो उसे फौरन वहीं मार दो और अगर लड़की है तो उसे जिंदा छोड़ दो। अब ये जो हुक्म था ये जब लागू हुआ तो जितनी भी दाइयाँ थी उन्हें पैसे दिए गए, उन्हें सोने के जो थे सिक्के दिए गए। दाइयों ने भी बहुत सारी औरतों के बच्चे जो थे वो पेट में पैदा होने से पहले ही मार दिए और औरतें खौफ ज़दा थीं और अगर कोई औरतें खुद को छुपा रही थी, लेकिन दाइयाँ जो थी वो पूरे शहर में फैल चुकी थी और जो नमरूद की पुलिस थी, जो मर्द थे, जो जल्लाद थे, वो भी फैल चुके थे। अगर कोई औरत उन्हें ऐसी नज़र आती तो वो उसको वहीं पे ख़त्म कर देते और उसको सज़ा देते। तो अब हर जगह जो थी वो सख्त किस्म की निगरानी की जाने लगी। खूंखार नमरूदी जल्लाद हर जगह मौजूद थे। अगर किसी के यहाँ लड़का पैदा हो रहा था तो उसे कत्ल कर दिया जा रहा था, लड़की पैदा हो रही थी उसे जिंदा रखा जा रहा था और वो जो बच्चा था, नामौलूद बच्चे की माँ, उसको ऐसे ही रोते और छोड़ दिया जाता, उस पर जुल्म करते अगर उसकी कोई माँ आगे से जवाब में कुछ देती भी सही। और तारीख में भी है कि तकरीबन 1 लाख लड़के कत्ल किए गए उस अरसे में।
اب جو نمرود تھا وہ روز کی رپورٹ لے رہا تھا اور روز کے روز اس کے جو جلاد تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اب ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا. تو نمرود کو کہیں نہ کہیں سکون مل رہا تھا اور اسے تسلی ہو رہی تھی کہ نہیں، اب جو میں نے خواب دیکھا ہے میں اس کو بدل دوں گا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو تعبیر تھی میں اس کو الٹ کر دوں گا اور میرے پاس اتنی طاقت ہے اور میں یہ سب کچھ کر دوں گا. اب بھلا جب اس نے یہ سارا منصوبہ بنانے کے بعد وہ جب سوچ میں پڑا اور وہ خود سے یہ کہنے لگا اب بھلا وہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میں نے اتنی سخت نگرانی رکھی ہوئی ہے. اور اس دوران میں وہ جو نمرودی دائیاں تھی انہوں نے کئی مرتبہ حضرت ابراہیم کی والدہ کا چیک اپ بھی کیا، لیکن پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ حاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھی ان کو اس طرح سے، حضرت ابراہیم کو ان کے پیٹ میں اس طرح سے رکھا کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. کوئی چاہے جتنی بھی چالاک دائی ہو، جتنا اس کے پاس علم ہو اس معاملے میں، لیکن وہ پتہ نہ چلا سکی کہ حضرت ابراہیم کی والدہ جو ہے وہ امید سے ہے اور حضرت ابراہیم ان کے پیٹ میں ہے. اب جاسوسی بڑی شدت پکڑ رہی تھی اور اس کام میں جتنے بھی لوگ لگائے تھے وہ بہت ہی مصروف تھے، اور ان جو تھے سخت جو حالات کے دوران جو تھے حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ دنیا سے چل بسے. اب حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھی وہ اتنی شیر دل خاتون تھی کہ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے زندگی کو جاری رکھا. جبکہ یہ جو حالات تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے اور عورتوں پر بہت زیادہ سخت تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اللہ کی جو معجزہ تھا وہ ان کے ساتھ تھا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. اتنی سخت نگرانی میں بھی انہوں نے خود کو اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا اور اللہ پہ انہیں یقین کامل تھا کہ اللہ ہی ان کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی ان کی جاسوسی کرتا بھی صحیح تو اللہ اس طرح سے ان کے لیے اسباب بنا دیتا، اس طرح سے رستے بنا دیتا کہ کوئی حضرت ابراہیم کی والدہ تک پہنچ ہی نہ پاتا، وہ نظروں سے اس طرح اوجھل ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے وہ اللہ کی نگرانی میں تھی اور اللہ ان کی مدد کر رہے تھے. آج کی ہماری ویڈیو یہی تک ہے. ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا حضرت ابراہیم کی والدہ جو تھیں انہوں نے حضرت ابراہیم کی ولادت میں کون کون سی پریشانیاں جھیلی اور حضرت ابراہیم کی ولادت کہاں ہوئی. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں.